आज हम आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या है? तो ऑक्साइड क्या है? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट गिव्स ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, इफ आप कोई भी मेटल लीजिए, सोडियम लीजिए, सोडियम को अगर आप रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से तो ये हमारा क्या देता है? सोडियम ऑक्साइड Na2 है। तो ये क्या हुआ? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स ऑक्साइड। ये हमारा क्या हो गया? मेटालिक ऑक्साइड हो गया। तो सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स मेटालिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? तो ऐसा ऑक्साइड जो कि बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करता हो और एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करता हो, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो देखिए, हमारा जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दो जो है जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो हमारा एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। एसिड के साथ वह बेस बन जाता है, बेस के साथ वह एसिड बन जाता है। देखिए, एल्युमिनियम पहले रिएक्ट करेगा वाटर से, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आ गया Al2O3, एल्युमिनियम प्लस वाटर Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जिंक जब वाटर के साथ करता है, जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, स्टीम के साथ करता है। जब स्टीम के साथ करते हैं, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब देखिए, ये Al2O3 ये क्या है? हमारा एसिड है। एसिड है, ये लिखिए यहाँ पर एसिड। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ये देखिए, ये Al2O3 ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, ये बेस हो गया। और हम HCl जहाँ पर एसिड लिए, एसिड से रिएक्ट किए तो हमारा क्या बना? AlCl3 प्लस 3H2O वाटर। तो हमारा क्या बन गया? ये हमारा देखिए एसिड और बेस रिएक्ट किया तो हमारा सॉल्ट और वाटर बन गया। ये हमारा सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड, और ये हमारा वाटर है। अब ठीक इसी तरह से देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो NOH, यहाँ पर NOH क्या है? बेस है। तो हम जानते हैं कि बना क्या? सोडियम एल्युमिनेट और वाटर बना। तो सोडियम एल्युमिनेट क्या है? ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो एसिड रिएक्ट्स विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर ये बेस है और सॉल्ट और वाटर बनाया। तो यहाँ पर क्या बनाया? ये एसिड की तरह बिहेव किया, एसिड की तरह बिहेव किया, जिससे हमारा ये सॉल्ट और वाटर बन गया। सॉल्ट और वाटर हमारा बना। तो देखिए, एक जगह पर Al2O3 HCl के साथ वो बेस की तरह बिहेव किया और NaOH के साथ वो एसिड की तरह बिहेव किया। इसलिए नेचर को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। अब ठीक दूसरा देखिए, जिंक ऑक्साइड लिए। जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड जब H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो देखिए H2SO4 क्या है? एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर इसने बेस की तरह बिहेव किया। जब बेस की तरह बिहेव किया तो हमारा जिंक सल्फेट सॉल्ट और वाटर बनाया, सॉल्ट एंड वाटर बनाया। ठीक यही जिंक ऑक्साइड। अब NOH क्या है? हमारा बेस है। तो हमारा एसिड बेस सॉल्ट और वाटर बन गया है। यहाँ पर हमारा सॉल्ट और वाटर बना है। तो यहाँ पर NOH के साथ इसने किसकी तरह बिहेव किया? एसिड की तरह। ये हमारा एसिड की तरह बिहेव किया और Na2ZNO2 बनाया। तो यह हमारा क्या बनाया? देखिए, जिंक ऑक्साइड जो है NOH के साथ ये एसिड के फॉर्म बनाया, तो हमारा Na2ZNO2 प्लस वाटर सोडियम जिंकेट बनाया। तो ये हमारा क्या हुआ? इसका एम्फोटिक नेचर हो गया। किसका हुआ? किसका हुआ? जिंक ऑक्साइड और अमोनियम ऑक्साइड जो है ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है, क्योंकि वो एसिड के साथ वो बेस की तरह बिहेव करता है और बेस के साथ वो एसिड की तरह बिहेव करता है। इसको हम एम्फोटेरिक
नेचर अम्फेटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसमें दो है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I think you have taken the screenshot.